Hello and welcome to Doctor Speak. It's a live call-in show where you can call us and ask your questions on COVID-19. We'll be flashing the numbers for you. You can note them down and call us on those two numbers. Also, you can log on to our Facebook page, that is the DD News' Facebook page, and you can write your queries to the pinned video that you will see of Doctor Speak. I'm Anand Padashara and with me is my colleague Jyotika. शुक्रिया मुनमुन। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। और डॉक्टर स्पीक में अगले आधे घंटे में हम आपके तमाम सवाल लेंगे कोविड-19 से जुड़े और ले चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स तक। फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह, एक्सपर्ट हैं कम्युनिटी मेडिसिन से, और डॉक्टर नीलांबर भट्ट है, सीनियर फिजिशियन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर डॉक्टर स्पीक में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए एक नज़र डालें कि आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या कहना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में कोविड की स्थिति की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के एलजी स्वास्थ्य मंत्री सहित दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा वैज्ञानिकों के पास इस वक्त अपना हुनर दिखाने का अच्छा मौका है। Are available to the young people of India right now, and at the helm of affairs is a man who is an extreme, I would say, visionary, a man who knows how to pick up the great idea, how to convert that idea into a program, how to convert that idea into a vision, and then to ensure that that vision is also translated into delivery for people, and then to how to monitor the implementation of that vision and idea, and then how to convert it into perceptible and measurable change for the society. So this is all, I always say that the present time is the most ideal time for India to grow. It is the most ideal time for the young people also to prove their worth, and it is also the most appropriate time for the scientific community to actually show their, strength and power and their vision. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीडी न्यूज़ की सही तरीके से मास्क पहनने के अभियान की भी तारीफ की और कहा है कि सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए और इसको बहुत सीरियसली फॉलो भी करना चाहिए। मैं डीडी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो भारत के लोगों को प्रेरित करने के लिए और उन्हें सही शिक्षा देने के लिए मास्क अप कैंपेन को बहुत ही प्रोएक्टिवली चला रहा है। हमने इस कोविड के खिलाफ जंग में 10 महीने में ये सीखा है कि जब तक रेगुलर वैक्सीन नहीं आएगी तब तक सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन ये मास्क है, और ये मास्क भी ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना, ठीक प्रकार से पहनना, बात करते समय भी इसको नहीं उतारना, और घर से बाहर निकलने पर निश्चित रूप से इसको हर समय पहन के रखना, और साथ में इसके जो बाकी बातें हैं 2 गज की दूरी, और उसके साथ साथ जो हाथ धोना साबुन से, पानी से, अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का पालन करना, भीड़ भड़क्के से दूर रहना, ये चीज़ों के लिए कैंपेन करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब चीज़ों का नाम है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और जो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका कोरोना बाल बांका भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और मुनमुन, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो गाइडलाइंस का, प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करे उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, लेकिन हम कितनी सख्ती से, कितनी सीरियसली इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ये हम सब की अपनी जिम्मेदारी है। हमारे साथ आज 2 डॉक्टर्स जो जुड़े हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सिंह है, एक्सपर्ट कम्युनिटी मेडिसिन, और डॉक्टर नीलांबर भट्ट है, सीनियर फिजिशियन। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। अभी हमने स्वास्थ्य मंत्री को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ये वक्त है कि हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को तो सेफ रखें, साथ ही साथ अपने आसपास वालों को भी सेफ रखें। मास्क पहनना है, मास्क को लटकाना नहीं है, मास्क को सही तरीके से अभी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं है। और सिर्फ अगर रामबाण वैक्सीन की बात की जाए तो सिर्फ मास्क ही एक ऐसी वैक्सीन है आपके हाथ में। डॉक्टर भट्ट जी, ये बहुत अच्छी बात माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कही है। मास्क को सही तरीके से लगाना, अधिकतर मैं देख रहा हूं कि 90% लोग जो मार्केट्स में इधर उधर घूम रहे हैं या हमारे क्लिनिक में हमें दिखाने आते हैं,
मास्क को नाक के नीचे चिन पे रखते हैं या मुंह के नीचे लटका के रखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। मास्क लगाने का फायदा तभी है जब आप उसको नाक के ऊपर रखें और उसको टाइट करके लगाएं। मास्क के लेस जो पीछे से बांधने का डोरी है उसको टाइट रखना है, और उस मास्क को यूज करने के बाद अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो रोज उसको आप बदल दें, या धोने लायक मास्क है तो रोज उसको एक बार घर से बाहर निकलते ही आप पहने, घर वापस आके उसको धो लें। यह जरूरी है। मास्क 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 प्रॉपर तरीके से पहनना बहुत जरूरी है, तभी इस पे हम रोकथाम कर पाएंगे। Dr. Bhatt, we are seeing how some states are not being able to reach the kind of threshold we all would like to reach, considering that the numbers are spiking in some states. For instance, I was looking at the numbers, and 10 states and union territories account for 78% of the total active cases in the country. If there is greater emphasis on COVID appropriate behavior, which is wearing masks, using hand sanitization frequently, besides that ensuring that there is social distancing, will it be easier for these states to take this battle to the finish? Yes, of course. COVID appropriate behavior of citizens of that particular state or city is very important. We have to take all these three parameters into consideration while addressing the public. We need a proper guidance to the public, mass gathering or by news channels or by social media or by print media. We have to teach the people that proper masking, hand sanitization and distance of 2 meters is necessary. Otherwise, it may be contagious to public who are going to crowded places. Avoid the crowded places, and it's very important to avoid these crowded places like bus stations, railway stations, cinema halls. Even if you need to go, you have to take all these three precautions. जी बिल्कुल। डॉक्टर भट्ट, अब क्योंकि त्योहार का सीज़न है, लोग बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं और जाहिर है कि जो एकजुट भी कहीं जगह पर लोग हो रहे हैं, ऑल्दो बहुत सख्ती से दिशा निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, लेकिन फिर भी जब आप काफ़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं तो जाहिर है इन्फेक्शन का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। ऐसी खबरें जैसी आ रही थी कि अब इन केसेस के जो बढ़ने का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा हो सकता है, जैसे अभी कि मुनमुन ने कहा कि कुछ एक स्टेट्स में जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, किस तरह से एहतियात बरता जाए ताकि अच्छी रिकवरी रेट जो हमने हासिल की है, जो लो डेथ रेट है, उसको हम इसी तरह से जारी रखें, उस पर पकड़ बना के रखें, ना कि उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए? देखिए, यह हमारे सामने उदाहरण भी है कि यूरोप में पहले केसेस काफी बड़े हमारे देश से पहले बढ़ना शुरू हुए थे और उसके बाद उन्होंने अच्छा कंट्रोल भी किया उसको, लेकिन दोबारा से वहां लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। यह हमें ध्यान में रखना होगा, हमारे सभी देशवासियों को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे जो एक्टिव एनजीओज हैं, जो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, सबको, जनता को यह बताना है कि भीड़ भाड़ वाली जगह अनलॉक में खोल दी गई है। वो इसलिए नहीं खोली गई है कि आप जाके अननेसेसरी, या आपके कार्य नहीं है तब भी आप बाजार जा रहे हैं, आपको जो कार्य बिना बाजार जाए हो सकता है, होम डिलीवरी हो सकती है, या जो मूवी आप घर में बैठ के देख सकते हैं, तो आप अनलॉक कर दिया है, लेकिन आपको ये सब चीजें ध्यान में देनी होंगी कि भीड़ वाली जगहों पे आप स्वयं हमें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक का परिचय दें, और इस चीजों से हम स्प्रेड करने को जो रिस्क है, क्यों मौसम अब हमारे देश में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में या उत्तर भारत में सर्दी का मौसम आएगा, उसमें धूप नहीं आती, फॉग रहता है, स्मॉग रहता है, इसमें वायरस के लंबे समय तक वातावरण में रहने का भी अंदेशा है। तो यह सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम निश्चित तौर पर इसके लिए और ज्यादा प्रिकॉशंस हम आने वाले समय में, दीपावली के आसपास त्योहार का सीजन है या उसके बाद भी जो होगा, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्रिटिकल टाइम है। जी। Professor Amit Kumar Singh, expert community medicine, is with us. Professor Singh, one question has come on Facebook, and that is from Narendra Srivastav. He is saying that his friend is suffering from cough and fever from 5 days.
would there be symptoms of COVID-19? And there's an additional problem that Narendra has highlighted of urinating on the bed. The friend is 30 years old. Okay. The point is that he's suffering with fever and cough. So these are the primitive symptoms, and everybody knows right now that fever and cough should be tested immediately. And urinating in bed is a different issue. It cannot be right now correlated with COVID-19. So he must go to some physician, get tested, and then further investigations can be made, which can diagnose the case properly. राइट अमित कुमार जी, एक और सवाल हमारे पास आया है। ये पूछना चाह रही हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस से कैसे जो कोरोना है वो इफेक्ट होता है, किस तरह से ये रिलेट करते हैं, क्योंकि हम बार बार ये बात करते हैं कि अब क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद अब इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ेगा, तो कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन से इसको आप जोड़कर देखते हैं? देखिए, कोरोना में क्या है कि एक सर्दी खांसी, शुरुआत में सर्दी खांसी और बुखार मरीज को ऐसा ही होता है और एक वायरल फीवर की तरह ये डेवलप करता है। बाद में जाकर के ये लंग्स को अफेक्ट करता है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि मोर्टेलिटी रेट भारत में 2% से नीचे है, नियरली 1.5%। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, 92% से ऊपर रिकवरी रेट आ चुकी है। अब जहां तक क्लाइमेट की बात है, तो ठंडे में ऐसे होंगे कि जब ठंड बढ़ेगी भारत में और खास के उत्तर भारत में, तो लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी और बाकी सिम्टम्स भी होंगे। तो इसके लिए एहतियात बरतना है, ठंड से बचना है। साथ ही साथ जो हम अभी ट्रेंड देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि भले ही ठंड अब शुरू हो गई हो उत्तर भारत में, लेकिन कोविड-19 के केसेस धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और ऐसा एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, भी लगता है कि शायद ये फरवरी तक हमारी अच्छी इम्यूनिटी, या इससे कहें बेहतर हार्ड इम्यूनिटी, और जो मेजर्स हमने लिए हैं शुरुआत से ही, जैसे फ्रीक्वेंटली हाथ धोना, भीड़ भाड़ से बचना, लॉकडाउन के जो मेजर्स लिए गए, उससे इसको काफी कंट्रोल भी किया गया है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन अपनी जगह पे है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसके लिए। डेंगू बुखार भी अभी है, उसके बाद सर्दी खांसी बुखार भी होंगे ठंडे में। तो अपना बचाव करना है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए मैं तो कहूंगा जो ट्रेंड अभी चल रहा है कि केसेस कम हो रहे हैं, भविष्य में भी उम्मीद है कि ये मेजर्स अगर हम जो ले रहे हैं वो लेते रहें तो हम इससे बचे रहेंगे। राइट, डॉक्टर सिंह, there's a caller who's joined us. Okay, before that, let's go across to Home Minister Amit Shah, who is in Bankura, West Bengal. It's his first day of his 2-day visit to West Bengal. Union Home Minister Amit Shah is reaching out to people, especially to tribals and to refugee families. He is taking stock of BJP's preparations for the upcoming assembly polls next year. He is also particularly focusing on those areas where the BJP did not do as well in the last Lok Sabha elections. Union Home Minister Amit Shah in Bankura on what is the first day of his 2-day visit to West Bengal. Well, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सूर्य प्रकाश हमारे साथ मऊ से हैं। जी सूर्य प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी, जो बाल बड़े रहते हैं, जो मास्क के बाहर आते हैं, हाउ डेंजर दे आर? डॉक्टर भट्ट जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बड़े बाल और दाढ़ी जो है ये अच्छा नहीं है। डॉक्टर भट्ट, प्लीज होल्ड योर थॉट्स, वील कम बैक टू यू। लेट्स गो बैक टू वेस्ट बंगाल, वेयर इन Bankura Union Home Minister Amit Shah is present in West Bengal, and he is interacting with the people at large. Particularly his outreach is towards tribals and to refugee families. It's a 2-day visit that Home Minister is on in West Bengal. And these are visuals that we are bringing to you from Bankura. Amit Shah also taking stock of preparations of the party ahead of assembly polls there. Well, Dr. Singh, डॉक्टर भट्ट, आप जवाब दे रहे थे कॉलर के सवाल का। जी, बड़े हुए दाल और दाढ़ी और बालों की बात ये पूछ रहे हैं जी। अच्छा यह होगा कि अगर आपकी कोई ऐसी आवश्यकता बहुत जरूरी नहीं उनको बढ़ाने की, तो उनको आप सेव कर लें, क्योंकि बालों पर वायरस
जो कफ कोल्ड का सामने आदमी छींकेगा खांसेगा उस पर स्टिक हो जाएगा वायरस, उस पर चिपक जाएगा और आपको इन्फेक्ट कर सकता है। और मास्क लगाने में भी दाढ़ी बड़ी होगी तो मास्क भी प्रॉपर नहीं आएगा, उसके साइड से हवा लेने में सांस लीक करेगी, मास्क को टाइट। डॉक्टर भट्ट आपको फिर एक बार रोकेंगे, आइए आपको सीधे फिर एक बार पांघुड़ा लिए चलते हैं। अमित शाह यहाँ पर लोगों से मुलाकात करते हुए, खास तौर से जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनसे मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं अमित शाह, सीधा संवाद लोगों से। This particular event has been named as Samajik Samuh Samvad. He is meeting with representatives of different communities, and earlier on he had met with BJP workers in what was called Karyakarta Samvad, and he began his day at 11 in the morning with a floral tribute at Bhagwan Birsa Munda's statue. So this is how his itinerary is on day 1 in Bankura. He'll be there for another day. The outreach continues to tribal families and to refugee families. COVID appropriate behavior being followed as Amit Shah is interacting with people of different communities. मुनमुन, जैसे कि आपने बताया कि ये अमित शाह उन इलाकों का दौरा भी करेंगे जहां पर बीजेपी कुछ आज खास अच्छा नहीं कर पाई थी पिछले चुनावों की। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की, और विधानसभा चुनाव क्योंकि अब आने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, बहुत बल मिलता है वहाँ के लोकल अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए, जब बड़ा नेता उनमें पहुँचता है और उनसे बातचीत करता है और उन सभी समस्याओं को और उन सभी चुनौतियों को समझने की कोशिश की जाएगी इस दौरे के दौरान, जिनसे निपटा जा सके, जिनका सोल्यूशन कुछ निकाला जा सके, ताकि विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और किस तरह से उन क्षेत्रों की खास तौर से अगर बात की जाए वहाँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है, लोगों में अपनी जो पहुँच है उसको बनाने की ज़रूरत है। इस पर ज़्यादा बातचीत होगी कार्यकर्ताओं से। Absolutely. In fact, one reason also why this visit becomes very important is that this particular region, Bankura, has been a victim of backwardness in the state besides being a Maoist infested area. So Amit Shah has chosen a very backward area of West Bengal to kick off his 2-day visit, and that shows that the idea is to better the lot of the people. These are handicrafts that may have been made by tribals there. So ये खाने पीने का जो इंतज़ाम है ये भी यहाँ पर किया गया। मुनमुन, अमित शाह खुद यहाँ पर बैठेंगे और इस भोज में भी पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। हम आपको लगातार उनके इस दौरे की खबरें दिखाते रहेंगे और सुनाते भी रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर स्पीक पर वापस आते हैं और डॉक्टर नीलांबर भट्ट आपके पास आते हैं। आप जवाब दे रहे थे हमारे कॉलर का सूर्य प्रकाश, जिन्होंने मऊ से पूछा था कि अगर फेस पे बड़ी हुई दाढ़ी है, बाल हैं, तो किस तरह से एहतियात बरता जा सकता है कि अगर आप उनको नहीं कटवा सकते किसी कारणवश, तो किस तरह से वो खतरा है और किस तरह से ध्यान रखा जाए? आप अपने चेहरे को और बालों को घर से बाहर निकलते हैं तो घर लौटते ही आप उसको धो लें, फ्रिक्वेंट फेस वॉश भी करें अगर आपको लगता है, और अननेसेसरी हाथों से चेहरे को न छुएं, नाक को और मुंह को, लिप्स को बिल्कुल न छुएं, क्योंकि बालों पे जो वायरस आएगा वो आपके नाक से और मुंह के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए अगर आप दाढ़ी और मूंछ अपने और ये आपके हेयर्स लंबे हैं उनको नहीं छोटा करवा सकते हैं तो यह जरूरी आप एहतियात बरतें। There are more questions that have come in on social media, and Sunil Kumar is asking कोरोना का टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या अफेक्ट पड़ेगा अगर किसी फूड में कोरोना वायरस हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसे कुक किया जाए तो क्या फूड से कोई नुकसान हो सकता है? डॉक्टर अमित जी, इसमें 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पे वायरस मर जाता है। थोड़ी सी देर के लिए भी अगर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे खाना पक गया, 100 तो बहुत अधिक है, उतने में भी मर जाएगा। और कुक्ड फूड में चांसेस कम है, नहीं के बराबर है। कुक्ड फूड में बाद में कंटामिनेट हो गया हो तो अलग बात है, कुक्ड फूड में रिस्क नहीं है कोरोना स्प्रेड का। जी डॉक्टर अमित, आपके पास आएंगे अगले सवाल के साथ। विमल दुबे पूछना चाह रहे हैं फेसबुक पे हमारे साथ कि वो 48 साल के हैं और सफरिंग फ्रॉम कोविड सिंस 12 अक्टूबर, और जब वो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, सेकेंड टेस्ट RT-PCR पॉजिटिव ऑन 26 अक्टूबर। I have no fever and cough now after 18th October. I am in home isolation. What should I do now? How I am prone to COVID infection to others?
and when should I end home quarantine period? Please guide. जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसमें 14 दिन कहते हैं, 21 दिन हो तो बहुत ही अच्छा है, और 28 दिन के बाद ये वापस से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि अभी ये होम क्वारंटाइन में है, तो बेहतर होगा कि 28 दिन तक ये होम क्वारंटाइन रहें और जो प्रिकॉशंस और मेजर्स ये ले रहे हैं लेते रहें, और अगर कोई दिक्कत इनको आती है, सांस लेने में बुखार होता है या कोई और परेशानी होती है, तो तत्काल अपने डॉक्टर से मिलें। बाकियों से कैसे अपना आपको बचा सकते हैं और बाकियों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि एक ही घर में शायद रह रहे होंगे, तो बाकी मेंबर्स के लिए भी शायद सदस्यों के लिए सवाल पूछा डॉक्टर अमित। जैसा इन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन पे हैं, प्रेफरेबली होम आइसोलेशन में इनके पास अटैच टॉयलेट और बाथरूम होना चाहिए, और अगर इनके पास पर्सनल अटैच और टॉयलेट और बाथरूम है तो उसका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो घर के बाकी लोग हैं वो कांटेक्ट में ना आए, जो भी इनके एक ही आदमी जो है इनको खाना भी परोसे और इनके कांटेक्ट में आए, और साथ साथ वो फ्रीक्वेंटली हाथ धोएं, और जो मेजर्स हैं वो लेना है उनको। जी डॉक्टर Bhatt, what is the probability of reinfection of a person who had tested positive? It's a very negligible possibility that one may get reinfection. It has been seen that up to 3 months the antibody are there and less likely to get reinfected. After 3 months, it may be too early to say comment on this, but chances are there that if he has very low or mild symptoms, he may again, the possibility is less than 5%, but he may again develop after 3 months. जी, एक और सवाल आया है हमारे पास, ये पूछना चाह रहे हैं कि my question is not related to corona, but I want to know whether CT scan with contrast damaged kidney. My 76-year-old husband has to undergo CT pulmonary एंजियोग्राफी फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, प्लीज आंसर इफ अलाउड। डॉक्टर अमित आपसे आपके पास आएंगे, पूछना चाह रहे हैं कि अगर इस वक्त के दौरान ये जा सकते हैं या नहीं इस इलाज के लिए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना में जो देखा गया है कि जो मोर्टेलिटी है वो कोमॉर्बिड कंडीशन में ज्यादा है। कोमॉर्बिड का मतलब जिनको पहले से कोई क्रॉनिक बीमारी हो, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी रिलेटेड डिजीज। तो जैसा ये बता रहे हैं कि इनकी एज भी 76 है, ऑलरेडी किडनी की कोई समस्या है और एक कोई दूसरे इंटरवेंशन के लिए जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे ये बात करें और उनके जो भी सजेशंस हैं उसको फॉलो करें। You know, all eyes are on a vaccine, and a question has been asked by SM Loan Professor Singh that as to when the vaccine will come. Vaccine कब आएगी? Is his simple question. What would you say? Multiple trials are going on, and we are also expecting that it will be very soon. It will be very soon. Hopefully, in next 6 months, we can hear some very good news. जी, Also, Narendra is asking if the number of cases increase in India, does that mean that the recovery rate will lower? Right now, the scenario is, as I said earlier, that the recovery rate is nearly 92%, and I think the peak has been reached, and now the cases are declining. So again, the experts, they are saying that hopefully the cases will decline further, and when the recovery rate is 92%. But the one thing which I like to add on, that we have to focus right now on the rural pockets and the difficult to reach pockets. Maybe there are cases there which needs to be tested, and again it will decide the scenario of India in future, or say in next 3 months. राइट। डॉक्टर भट्ट आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ, ये पूछना चाह रहे हैं कोरोना वायरस अफेक्ट ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, डज इट अफेक्ट अदर ऑर्गन्स एज वेल? यस, कोरोना वायरस सांस के नलियों को, फेफड़ों को, हार्ट को और पेट के लीवर को भी अफेक्ट कर सकता है। शुरू में यह गले तक ही रहता है इन्फेक्शन, जुकाम खांसी रहता है, बाद में निमोनिया डेवलप करता है, और इसका इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रोम जो कहते हैं वो हार्ट फेलियर और हार्ट को, किडनी को, लीवर को भी नुकसान कर सकता है। जी जी, चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। चलिए कुछ देर में हम आपको इलेक्शन कमीशन की एक
वार्तालाप में ले चलेंगे। वो कुछ लोगों से वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। डॉक्टर भट्ट, आपने इन कॉलर का जवाब दिया कि बाकी ऑर्गन्स को भी कोरोना इफेक्ट कर सकता है। अब जिन लोगों को और तकलीफ़ें होती हैं, डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, या कुछ लोग मल्टीविटामिन्स पर होते हैं खून की कमी की वजह से या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से, तो किस तरह से अगर वो कोरोना ग्रस्त हो जाते हैं, किस तरह से जो बाकी ऑर्गन से वो इफेक्ट होती हैं, और जब रिकवर हो जाते हैं कैसे वो आगे भी एहतियात बरत सकते हैं अपनी इन सभी तकलीफों को लेकर? जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, मुख्यतया जिसमें ब्लड प्रेशर और शुगर, डायबिटीज की बीमारी है, किडनी फेलियर है किसी को, या कोई लीवर का, हार्ट का मरीज भी है, उनको अधिक एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उनका शुगर एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि शुगर उनकी बढ़ी हुई है तो ऐसे में मरीज अधिक बीमार होने की संभावना है और उसको कॉम्प्लिकेशन भी अधिक होंगे। तो शुगर, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसको ब्लड प्रेशर की दवा नियमित खानी चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो फिर से उसको कॉम्प्लिकेशन अधिक होंगे। तो जो पुरानी जो बीमारियां हैं उनका जो इलाज चल रहा है उसको बंद नहीं करना है, उसको लेते रहना है। और ऐसे व्यक्ति को, उम्र अधिक है, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, तो उसको और अधिक एहतियात बरतने की, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चलिए, that's all the time that we have for Dr. Speak. Thank you, Professor Amit Kumar Singh and Dr. Nilambar Bhatt for speaking to us and for answering queries of our viewers. तो बिल्कुल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर चलते चलते आपको याद दिलाते हैं, जैसे कि आज खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि मास्क ही अभी एकमात्र जरिया है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। मुनमुन, तो मास्क बिल्कुल पहन के रखिए और सही तरीके से पहनिए, क्योंकि मास्क को लगाना है, मास्क को लटकाना नहीं है। तो मास्क पहनिए और अपने आप को भी सेफ रखें, अपने आसपास वालों को भी। नमस्कार। Keep your mask up and be part of Doordarshan's Mask of India campaign.